अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारी सोसाइटी के अंदर मोबाइल यूसेज। तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और वो ज़्यादा जो बैठकर काम करते हैं और वो जो बच्चे सारा दिन मोबाइल के ऊपर लगे हुए रहते हैं, आप क्या समझते हैं उनमें मोटापे के चांसेस ज़्यादा होते हैं या मोबाइल के यूज़ से किस तरीके से नुकसान होता है उनको? देखिए, मैंने आपको पहले आंसर में ये बताया कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहरों में रहने वाली, हुँ, वो ज़्यादा मोटापे का शिकार है। बच्चों में 4 फ़ोल्ड यानी कि 4 गुना मोटापा बढ़ने की वजह क्या है? वो यही है, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, स्क्रीन, ठीक है? एक्टिविटी नहीं है। सारा दिन लेट के आप टीवी देखते रहें या अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन देखते रहें। कोई उधर लेटे-लेटे आपने खाना खाना है, उधर ही लेटे-लेटे हर चीज़ करनी है। पढ़ाई के लिए भी थोड़ी देर बिठा दो तो कमर थकने लग जाती है, बच्चे लेट के पढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन के बगैर खाना ही नहीं खाते। वही बात है। तो ये जब खाना ना आपकी कोई एक्टिविटी है, ना कुछ है, तो सिर्फ़ वही डिपॉज़िट कर रहे हैं, तो फिर आपका अकाउंट बढ़ेगा ही ना। तो इसलिए बच्चों में मोटापा आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ये अल्टरनेट भी नहीं है हमारे एनवायरमेंटल पास। फैक्ट देखिए, मोटापा बायोलॉजिकल तो है ही है, हुँ, हयातियाती है ही है। साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे हैं, हुँ। ठीक है? तो एनवायरनमेंट जिस घर का ऐसा हो कि माँ-बाप जान छुड़वा दें मोबाइल देके कि साढ़े मगरो लथा रहा, ठीक है? तो तब उस बच्चे को ना किसी एक्टिविटी में डालना है, स्कूल से आया तो उसको बस वो लेट गया मोबाइल पकड़ के, हुँ, हुँ। ठीक है? तो ऐसी जगहों पर बच्चे ने माँ ने कुछ चीज़ पकानी नहीं है, ऑर्डर करना है, फूड पांडा लेके आ गया खाना, ठीक है? वो बर्गर्स हैं, शवरमे हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, व्हाटएवर। तो बच्चे ने वो खाना है, माँ को किचन जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? तो ऐसा फूड है, ऐसी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, नो एक्टिविटी, तो फिर यही कुछ ही होता है। बहुत सारे जो कॉन्शियस पेशेंट्स कहने लगा हूँ, जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को एक्टिविटी करने ही नहीं देते। वो ये कहते हैं कि बाहर जाएगा, गंदा हो जाएगा, बाहर जाएगा, कपड़े खराब होंगे, खेलेगा तो ये इसको कोई चोट लग जाएगी। उस इन तमाम चीज़ों को वो स्ट्रिक्ट इसको करके रिस्ट्रिक्ट और उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे कि वो बच्चों को किस तरीके मैं से ऐसे पेरेंट्स को कुछ नहीं कहूँगा, जुल्म इसलिए नहीं कि कर रहे मेरी आप? बेगम ऐसी है। मेरा अच्छा, बेटा 13 साल का है, अच्छा माशाल्लाह। मगर हमारी बेगम साहबा उसको घर से बाहर नहीं निकलने देती। वो सिर्फ़ इसलिए कि जो खदशात होते हैं वही माँओं के ना, ज़हन में, ये वही इसलिए वो निकलने नहीं देती और वो कहता है कि मुझे दोस्तों के साथ घूमने दें, ताकि वो एक्टिव हो। हाँ। मगर वो एक माँ की अपनी इंस्टिंक्ट होती है, वो उसको दूसरे तरीके से सोचती है। ख़ैर ये चीज़ें हैं। हाँ। देखें, आप अगर बच्चों के लिए ओवर कॉन्शियस रहेंगे, होना चाहिए आजकल का जिस तरह का दौर है। मैं ये नहीं कहता हाँ। कि आप बच्चों को बाहर निकालें। हैं, बहुत सारे हुँ, एलिमेंट्स हैं, उनके हुँ, ऊपर लाज़मी ब पेरेंट्स को देखभाल उसकी हुँ, करनी चाहिए और वो हुँ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, जिस तरफ आप हुँ, इशारा करना चाह रहे हैं। हुँ। लेकिन उसमें हम कहीं न कहीं बच्चों की वो आपको नहीं लगता कि उस एक्टिविटी को होल्ड कर रहे हैं, जो अच्छा सीख सकता है, वो अच्छा उसमें ग्रो कर आजकल सकता है? बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे गेम के इस तरह की जगह पे ज़ोन्स बने हुए हैं, बच्चे हुँ, वहाँ जा सकते हैं। आप क्रिकेट क्लब जॉइन करा दें, फुटबॉल क्लब जॉइन करा दें, कोई बैडमिंटन वगैरह इस तरह के, आजकल तो क्रिकेट भी आप जाले के अंदर खेल हाँ रहे जी, हैं, वो तो इंडोर ठीक है? हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो जब वो आपने हर चीज़ कन्फाइंड कर दी है एक एक कनाल के ग्राउंड के अंदर, हुँ, 2 क्रिकेट ग्राउंड बना दिए, ठीक है? तो फिर वो वहाँ पे जाके खेल सकता है। सही है, वो तो इस हिसाब से लोगों ने छतों के ऊपर भी अपने सेटअप बनाए हुए हैं, हाँ, उसपे तो कर फिर रहे होते उसके हैं। लिए तो अब डरने की ज़रूरत ही नहीं। पहले हुँ, होता था कि वो निकला और ग्राउंड तक गया हाँ, और रास्ते में 100 बंदे उसको मिले। आप उसको खुद लेके जाओ, उस जाले के अंदर कैद करके आ जाएँ आप इधर खेलते और रहो। घंटे बाद वापस ले आएँ उसको। बिल्कुल सही, तो ये एक्टिविटी हो सकती है। सही है।